विधायक प्रदीप यादव ने जोरिया पर पुल का किया शिलान्यास। एग्रो स्मार्ट ग्राम निपनिया में किसानों के बीच किया बीज का वितरण। किसानों को खेती के दिए कई टिप्स। पुड़ियाहाट विधानसभा के निपनिया गांव में विधायक प्रदीप यादव ने शनिवार को जोरिया पर पुल का शिलान्यास किया। वहीं दूसरी ओर एग्रो स्मार्ट ग्राम निपनिया में बीज वितरण भी किया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप यादव ने ग्रामीणों को खेती के कई टिप्स दिए और पानी की महत्ता पर प्रकाश डाला। मौके पर जिला परिषद सदस्य रंजना कुमारी, विधायक प्रतिनिधि नवल शाह, विकास सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। आइए क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने, सुनते हैं। बेहद खुशी है मुझे इस बात का कि हम सब किसान के लिए कुछ कर पाए। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास हमने प्रारंभ किया है और हमें लगता है कि यह गांव खेती में, किसानी में काफी रुचि रखने वाला गांव है। एक एक लोगों की रुचि है, अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम से लोग सब्जी, अन्य उत्पाद को अपने खेतों में उपजा करके दूर दूर तक भेजते हैं, अपने जीविकोपार्जन को करते हैं। और वर्षों से लगाव होने के कारण इन सारी चीजों को मैंने देखा है, अपनी आंखों से जानता भी हूं। लेकिन जितनी सुविधाएं आपको होनी चाहिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध ना तो मैं करा पाया हूं, ना तो आपको हो पाया है। लेकिन फिर भी जब मैं आज से 25 साल पहले निपनिया आता था तो थोड़ा निपनिया बदला है, क्योंकि निपनिया आने जाने की भी सड़क नहीं थी। टापू जैसा निपनिया बना हुआ था। तो भाई विकास का पहला कदम तभी होता है जब आपको आने जाने की सुविधा हो जाए। आपके जो उत्पाद है वो बाजार तक पहुंचने के लिए पहले सड़क चाहिए। हमने पहला वो काम किया। फिर आपके स्कूल बने और अब जो एक पार्ट बचा हुआ था उस पार्ट को भी सड़क मिल गया, उसको भी पुल मिल गया है। तो हमें लगा कि अब जो खेती हो रहा है, जो आधुनिक तरीके से, आधुनिक नहीं कह सकते आप उसे, कहे तो सबसे पुराना तरीका वही है जो नेचुरल खेती होता है कि भाई कम खाद का उपयोग करें, जैविक खाद का उपयोग करें। क्योंकि खाद भले हम उपयोग करके लगता है कि हम बहुत उपजा लिए, लेकिन वह खाद हमारी भूमि को बंजर करता है। धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि भाई खेत उपजाऊ, उपजने लायक रहता ही नहीं, इतनी बंजर बन जाती है। तो बड़ी सोच करके फिर से कृषि वैज्ञानिकों ने यह फैसला लिया और कई देश, आज दुनिया में कई देश है जहां इस खाद का उपयोग भी नहीं होता, जो है रासायनिक खाद है। तो हम सब भी प्रयास हो रहा है, यहाँ भी प्रयास हो रहा है कि भाई रासायनिक खाद का उपयोग न करके जो जैविक खाद है, जो गोबर के खाद है, जैविक खाद जो बनाए जाते हैं उसका उपयोग हो और खेती फिर उस तरीके से किया जाए। और एग्री स्मार्ट विलेज में उस पर प्राकृतिक खेती पर ही जोर दिया गया है कि आपको उत्तम बीज मिलेंगे। और जैसा कहा कि भाई वैज्ञानिक उसके आएंगे, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ आएंगे, आपको बताएंगे। और हमें लगता है कि आपकी जो सुविधाएं हैं, जैसे ही विलेज एग्री स्मार्ट पहला विलेज होगा, अब आप सबका मिलके जो आपके 9 प्रतिनिधि चुने गए हैं वो पर इस विभाग के पदाधिकारी आप सब मिल करके जितना उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, लाभ लेकर के आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। अब करना आपको है। हमने केवल एक प्रयास किया है, फिर जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी उस कमी को भी हम सब दूर करेंगे। अगर ऐसा कहीं लगेगा कि नहीं वही कोई और साधन हो सकता है तो हम सब भी एमएलए कोटा से भी प्रयास करेंगे। आप चिन्हित कीजिए, यहाँ कृषि पदाधिकारी है,
कि नहीं यहाँ कुछ कर देने से परमानेंट पानी का व्यवस्था होगा कि भाई 5 लाख दे देने से 10 लाख दे देने से, ताकि एक एग्री स्मार्ट बनने में या और सहूलियत होगा तो हम सब भी देंगे। मनरेगा है, हर चीज़ों से सामंजन होके हो रहा है तो भाई एमएलए कोटा से भी हो सकता है वो चीज़ें, लेकिन सच में वो होना चाहिए कि भाई कहाँ पानी की सुविधा है, कहाँ देने से हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप सब बैठ के तय कीजिए, हम भी उसमें सहयोगी के रूप में खड़ा होने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने अभी एक पोखर देखा है आपका यहाँ, जहाँ मैं शिलान्यास के लिए गया था, अभी वो जो बहादुर टोला के बगल में, तो हमको लगता है कि उस पोखर को और थोड़ा गड्ढा करवा दिया जाए, हमें लगता है कि आसपास वो सालों भर पानी दे सकता है, जो मैंने देखा है, जिसमें मेरी पहली नज़र में। तो थोड़ा और अगर 5 फीट उसका गड्ढा करवा दिया जाए तो हमें लगता है कि वो परमानेंट पानी आपको देगा। और वो गांव के नज़दीक भी है तो वहाँ सोलर लगा दिया जाए तो एक दोनों तरफ हमें लगता है कि काफ़ी पानी आपको दे जाएगा वो। तो एक तो उसको देखिए, और अगर कहीं से पैसा ना मिले तो फिर हम एमएलए कोटा से भी इसको करा सकते हैं, तो इसको आप देख लें। हाँ, या भूमि संरक्षण से जहाँ से भी हो, या फिर दूसरा कोई और इस प्रकार का सोर्स है, थोड़ा घूम फिर करके देख करके कि जहाँ से परमानेंट पानी उपलब्ध हो सके चाहिए। अगर पानी का स्रोत नहीं होगा तो फिर खेती बिना पानी का तो हो नहीं सकता। हम कितनों तकनीक अपना लें, कितनों विशेषज्ञों को ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले पानी चाहिए। और पानी की कहाँ संभावना है वो गाँव वाले जो है मिल बैठ के आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, उसी दिशा में हम सबको बढ़ना है। जैसा इन्होंने कहा कि पहले चरण में हम 200 लोगों को किट्स वितरण करेंगे, इसीलिए आपस में लड़ना नहीं है। 300 यानी तो पूरा गांव ही लगभग हो जाएगा। तो पहले अगर 200 है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि पहले जिन 200 लोगों को दे रहे हैं, फिर उसी में से 200 लोगों में जो 100 आए तो वो उसमें से ना आए, फिर दूसरे परिवार को मिले। पहले एक परिवार के 1 ही लोगों को मिले, एक परिवार के 2 लोगों को नहीं मिले। थोड़ा वितरण में समरूपता होना चाहिए। और जो वो 9 लोग हैं, फिर जो आपके चुने हुए क्या एक सीआरपी है, उनके सहयोग से सबको मिले, ये ध्यान में रखें, क्योंकि कहीं एक तरफा ना हो जाए। बस इतना ही आप सबसे होगा कि और जिनकी खेती में रुचि है पहले उसको प्राथमिकता आइए। हम आपके हैं, आपके लिए जितना हो सकता है हम प्रायोरिटी से करने का प्रयास करते हैं, प्राथमिकता से करने का प्रयास करते हैं। और उसी का एक हिस्सा है, जैसा कृषि पदाधिकारी ने कहा कि भाई कैसे एक ही निपनिया चुना गया, तो निपनिया भी उतना ही हमें चाहता है, इसलिए मेरे दिल में निपनिया के लिए एक विशेष जगह है। और निपनिया ही सबसे अधिक खेती में रुचि लेने वाली बस्ती है, इसीलिए प्राथमिकता हमने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के निपनिया को दिया है। फिर अगला मौका होगा तो हम दूसरी बस्ती को भी देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आइए, सरकार का जो उद्देश्य है हम सब मिलकर के उसको सफल करें, हम मजबूत हों, हम अच्छी खेती कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आने वाले नए वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय जी को, इन्होंने